मुझे तेरी याद आ रही है परदेसी। ये देखो भाई साहब, सरप्राइज का तो ऐसे ही हो गया डामाडोल मामला। आज हमारे घर में बन रहे हैं पोहे। चैत की उदासी घुघुती घूराने लगी। मम्मी की जुड़वा दीदी आज फिर से आई हैं। खुश तो होना दूर की बात है, ये गुस्सा करेगी। लाल पीला नीला। मायके का जो कुत्ता होता है ना, आवारा कुत्ता भी होगा, उससे भी प्यार होगा। हेलो जी, हाय नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो बस अभी ये वॉक करने निकले थे मम्मी और मैं। दोस्तों ये दिख रहा है घुघुत पानी पीने आया है यहाँ पे। अचानक ऐसा क्यों होता है कि इस महीने में दिखने लगते हैं? हाँ, इनका भी सीजन होता है बेटा। क्योंकि ये चैत का महीना है दोस्तों। तो जब ये बोलता है ना, जब ये गाता है, मतलब इसकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी होती है ना, बोरिंग सी। तो जब ये गाता है तो उदास लगता है, ऐसा बोलते हैं। पहले का जमाना ऐसा हुआ, एक भूख भदो बोलते थे। भादो का महीना हुआ तो खेती होने वाली ठहरी घर में। लास्ट महीना हुआ, खेती असोज के महीने में होती है, राशन बिल्कुल नहीं रहता था। वैसे चैत का महीना हुआ, इसमें भाई लाने वाला ठहरा। ये महीना जो है एक दिन बढ़ाया होता है, चैत का महीना। हाँ, मतलब ये बेटियों को डेडिकेट उनके किया होता लिए। है। चैत का महीना जब तक होगा, बिटौली का यही महीना हुआ। एक दिन और बढ़ा देने वाले हुए ना। अच्छा, ऐसा नाइस। तो बस ये आपका ऊपर हुआ है, मैंने तो देखा ही नहीं भाई साहब। अभी हुआ है क्या पीला 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 पीला, लाल पीला लाल पीला। रस है ना आजकल। क्यों बैट घूम के तो बॉल का छक्का लगना चाहिए था, सर में पट्टे लग गए। ये डॉगी घुमाने आए, वो भाई साहब पानी लेने आए और इनके गप्पे यहाँ से वहां तक हो रही है। क्या है भाई साहब, क्या है भाई साहब? तो टेक्निकली मेरे दोस्त, जो चैत का महीना होता है और जो सावन का महीना होता है, वो बेटियों को डेडिकेट किया होता है। मैंने जुलाई के टाइम पे, अगर आपने व्लॉग देखा हो, शिव पार्वती की शादी टाइप कुछ तो व्लॉग बनाया था मैंने, जिसको हम सातों आठों करके मनाते हैं पहाड़ों में। उसमें भी क्या होता है, वो अपने मायके आती हैं गौरा माँ, उनको पूछते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें भेंट करते हैं। वो होता है भादो का महीना, जिसको मम्मी ने क्या बोला था, भूख भादो। भूख मतलब भूखा, तो मतलब उस टाइम पे जैसे मम्मी ने कहा कि राशन खत्म हो जाता था। और इस महीने में, चैत के महीनों में, लड़कियों को ना, जो मैरिड लड़कियां होती हैं, उनको भिटौली देते हैं। भिटौली मतलब कुछ गिफ्ट्स देते हैं। पहले से तो कुछ पकवान बना के देते थे, और अब हम जैसे लोग गूगल पे कर देते हैं कुछ पैसे। बाय द वे, मेरे मामा जी नहीं हैं अब इस दुनिया में, तो मेरी मम्मी की भिटौली नहीं आती। तो बहुत सालों से, जब हम स्कूल में होते थे, हर साल कोशिश करते हैं कि छोटे से कुछ छोटा गिफ्ट, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा गिफ्ट मम्मी को दें। और इस बार में थोड़ा मेरा जाना नहीं हुआ यहाँ वहाँ, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसको क्या दिया जाए गिफ्ट। वही सोच रही हूँ, दीदी के साथ प्लानिंग चल रही है, देखते हैं। खुश हो जाती है एक्चुअली। वही होता है ना, यहाँ पे क्या कहावत है ना, पहाड़ों में ऐसा कहा जाता है कि अपन मैं तक कुकुरले लाड़ हूँ, मतलब अपने मायके का जो कुत्ता होता है ना, आवारा कुत्ता भी होगा, उससे भी प्यार होगा। तो फिर ये आस लगी रहती है लड़कियों को कि मायके से कुछ आए। अब मेरी मम्मी का मायके, मतलब मम्मी पापा तो है नहीं, मामा जी भी है नहीं, तो उसका नहीं आता, तो वो हर साल उदास होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटी मोटी चीज़ देके, वैसे तो माँ देती है बच्चों को, पर यहाँ थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेते हैं। मतलब शादी होगी तो फिर तो यही देंगे, मैं भी दूंगी तब भी, पर अभी भी। बाकी ना, इतना सुंदर सनसेट हो रहा है, दिखाती हूँ आपको। ये हो रहा है प्यारा सा सनसेट। इन दिनों जब हम इस रोड से शाम को घूम के आते हैं, यहाँ पे एक हमारी भाभी है बगल में, जिनके पास भैंस है, तो वो ना ये खाती होंगी, ये एक बांझ है, तो इसकी पतली पतली लकड़ियाँ, मतलब ये खाया, ये वेस्टेज है भैंस का, फेंका हुआ, छोड़ा हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ रख देती है ऐसे उनके खेत के बगल में, रोड के बगल में। तो ये सूखते हैं, तो फिर हम लोग ऐसे इकट्ठे करके रोज ये कुछ कुछ लकड़ियाँ लेके जाते हैं। आग जलती है, आग से लगती है इनसे अच्छी। और इनको क्या बोलते हैं पता है, क्या बोलते हैं? घेड़ मेड़। घेड़ मेड़ बोलते हैं इनको, बाजा घेड़। इनको लेके जाएंगे अभी घर हम, बस फिर आग जलेगी। थोड़ी इनको लगाया, मोटी लकड़ी लगाई तो एकदम जल जाती, सुलग जाती है आग इनसे। और आपको आवाज आ रही है, आई थी, यही थी घुघुती की आवाज। घुराने लगी बोलते, घुघुती घुरा रही है, घुरा। आज से 8-9 साल पहले ना, मैंने एक गाना गाया था, आपको कई लोग को पता भी होगा, मैंने पहले बताया था, पहाड़ी गाना, मतलब रिकॉर्ड करवाया था प्रॉपर। चैत की उदासी घुघुती घूराने लगी, आजा परदेसी
आजा परदेसी तेरी याद में आने लगी, ऐसा कुछ था। इसका मतलब है कि ये जो घुघुती है ना, क्योंकि उदास लगा रही है, चैत में घुघुती जो है वो गा रही है, मुझे तेरी याद आ रही है परदेसी, ऐसा वाला। तो चैत के महीने में सबकी याद आती है, जो बिछड़े हुए लोग होते हैं। एक तो होली के बाद एकदम होली होती है ना, जैसे होली थी अभी, होली के बाद एकदम सुनसानी सी हो जाती है। दुनिया भर की चिड़ियाओं को पता नहीं क्या सूझता है चैत के महीने में, बस चू 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 करती रहती हैं। ये यहाँ से आवाज़ लगा रहा है, वो वहाँ से। तो काफ़ी थोड़ा सा ठंडा नहीं, उदास सा माहौल होता है। ये देखो भाई साहब, ये ले लिया हमारी आज की लकड़ी, आज की ड्यूटी शाम की फिनिश। क्या करना है, वैसे भी रोड के किनारे रखे हैं। सही बात ना, इससे अच्छा यहाँ जलने से अच्छा हम आग जलाएंगे ना, पानी गर्म होगा इससे। क्या बात बोली आपने, वाह। और अगर मैं उनको निकालूंगी 3 दिन में साफ। इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हैं, उनको क्यों नहीं जलाते वगैरह? बेटा कहाँ देगी? ये तुम्हारी कौन सी क्रिकेट टीम है भाई? एक इंसान की बॉल कहाँ है? बॉल लाजा मैं और बाकी प्लेयर्स कहाँ हैं? और शाम की छोटी मोटी भूख का इलाज, सुबह का बचा हुआ पराठा, उसमें मलाई और इसका रोल बना के खाएंगे ऐसे। और मम्मी पापा के लिए शाम की चाय चढ़ाएंगे। और पराठा खाने के बाद मैं अभी फिर से वॉक पे आ गई हूँ, क्योंकि मलाई और चीनी खाई है, वो निकालनी पड़ेगी ना। तो 5-7 हज़ार स्टेप्स जितने भी होंगे वो चलती, मैं रोज़ ही चलती हूँ शाम को। प्लस यहाँ से कितना सही नज़ारा दिखता है, दिखाऊँ? शाम को कुछ ऐसा दिखता है सनसेट के बाद। यहाँ पे सनसेट हो गया है, मतलब सन नहीं दिख रहा, बट थोड़ी सी यहाँ पे ऑरेंज लाइन दिखती है, बहुत खूबसूरत। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तो मैं वॉक करती हूँ इस मोड़ से लेके हमारे घर के उधर एक मोड़ है, वहाँ से लेके फिर वापस फिर यहाँ। बस यहाँ पे तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स है नहीं, तो मेरा मी टाइम यही होता है, वॉक करो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मोटी हो रही है मैं घर आके, पता है आपको, दिख नहीं रही हूँ पर हो रही है। The next day. आज हमारे घर में बन रहे हैं पोहे। क्यों? क्योंकि मेहमान आने वाले। मेहमान नहीं, मेरी बेटी आ रही है और बड़ी बेटी भतीजी, मतलब थोड़ा दस्तुराज, डोली का महीना हुआ ना। तो ये ना, जो मैं अभी कुछ दिनों पहले वहाँ गई थी ना ताई के घर, तो सबसे बड़ी जो दीदी थी वो आ रही है आज कुछ देर के लिए। ये देखो दीदी, मम्मी की जुड़वा दीदी आज फिर से आई है। हेलो। बस चंदा बैठी है यहाँ पे, कुछ काम नहीं है। कुछ नहीं कर रखे चाची, बाल बेसी है। देखो चंदा कितनी झूठी है, मेकअप करके आती जब भी आती वीडियो में। कितना झूठ बोल रहे हो आप, एक क्रीम तक नहीं लगाया मेरे है लिए मैंने। सूट लेके आई है। क्यों नहीं? और बस दोनों बैठ के ताई जी के घर वाला व्लॉग देखने लगे, और फिर दोनों बारी बारी रो भी लिए। बस दीदी चली गई थी, उसके बाद हम लोग ने खाना पीना अपना खा के हम भी सो गए। शाम हो रही है और मम्मी मेरे ख्याल से, स्वेटर तो पूरी हो गई ना? नहीं, आस्तीन आगे का और पीछे का पल्ला पूरा हो गया। पहले से आपको पता है मम्मी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में स्वेटर पूरी कर देती थी। अब मम्मी को ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी बुनती है। तो ये अब आस्तीन में, क्या बोलते हैं इसको, फंदे डाल दिए हैं, घर डाल दिए हैं। अब वो आस्तीन मम्मी ने शुरू कर दिया है बुनना। और मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, कल जो भिटौली वाला सरप्राइज़ देना था तुझे और पोपट हुआ, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगी? इसको पता ही नहीं कि वो सरप्राइज़ था, और इसको ये भी नहीं पता है कि पोपट हो गया। पोपट ऐसे हो गया, इसके पास ईयरबड्स नहीं थे, मतलब ख़राब हो रहे थे इसके कई टाइम से। तो उसे काम करते करते रहते हैं, दीदी की कॉल्स आती है, किसी की भाभी की कॉल्स आती है, घंटों तक गप्पे लगती हैं, तो काम करते करते फ़ोन लेके नहीं कर सकते। तो मुझे लगा अगर मैं इसके लिए साड़ियाँ लेके आऊँगी जगह नहीं है अंदर, तो ये गुस्सा करेगी। खुश तो होना दूर की बात है, ये गुस्सा करेगी साड़ी आने पे। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि क्या इसको अभी करंट ज़रूरत है। अब क्योंकि पिछली बार से तो मैं बाहर से आती थी कई बार, तो पैक करके अच्छे से सोच समझ के लेके आती थी, तो इसको देती थी, तो इसका रिएक्शन भी देख पाती थी, कैप्चर भी होता था। अब यह मैंने इसके लिए ईयरबड्स मंगाए ऑनलाइन। चीज़ें मतलब डिलीवर यहाँ होना अपने आप में एक महाभारत है। एक चीज़ आती है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि आज इसका कुछ सामान डिलीवर हुआ है। तो मेरा सामान कल डिलीवर हुआ, और मम्मी को 4 घंटे पहले से पता था कि इसका कोई सामान डिलीवर होने वाला है। मुझे ये पता नहीं था ईयरबड आ रहे हैं। मैंने कहा कोई सामान कुछ होगा। अब वो जाहिर सी बात है, कोई सामान मेरे हाथ में रखा गया, वो जब वो मेरे पास आया है तो जाहिर सी बात है मम्मी के सामने खोलना पड़ा मुझे, और उसको सिंपली दिखाना पड़ा। तो मैंने कहा छोड़ यार, सरप्राइज ये तेले मंगाया है। अब हमारी भिटौली तो अलग ही टाइप की हो गई इस बार की। बस यही है मेरे दोस्त, सरप्राइज का तो ऐसे ही हो गया डामाडोल मामला।
बाकी आई एम होपिंग कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आई एम होपिंग कि आपके जो ईयरबड्स से आपके काम आएंगे और आपको पसंद आए होंगे। बाकी आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है मेरे दोस्तों की, आप मुस्कुराते रहिए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। और हम बहुत ही काली हो गए मम्मी आज के बाद। कोई बात नहीं, चलते। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बादल लगे हैं, काला काला दिख रहा है ना। नेक्स्ट व्लॉग में एक और सरप्राइज है आपके लिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।